हेलो नमस्कार साथियों। आज की कहानी मैं बहुत खूबसूरत लेके आया हूँ। यह रोमांचक कहानी एक महिला टीचर जो बहुत कम उम्र में एक टीचर बन जाती है और उसके साथ 10वीं क्लास के पढ़ने वाले एक बेहद खूबसूरत लड़का जो देखने में बहुत ही खूबसूरत था। आइए कहानी सुनने से पहले अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो टीचर मैडम होती है, वो कहती है मैं एक लड़के को ट्यूशन पढ़ा रही थी जो 10वीं में बार बार फेल हो जा रहा था। वह 15 साल का नहीं बल्कि 17 साल का था। ट्यूशन के समय वह हमेशा मेरे ही तरफ देखता था। एक दिन वह सीधा मेरे कमरे में आ गया और करने लगा, मैडम मैं आपको जितने भी पैसे चाहिए उतने दे दूंगा, लेकिन मुझे मेरे दिल की तसल्ली खुश कर दो। मैं प्रेम को छोटा समझकर उस बच्चे को हंसी में लग गई। तब उसने बेड पर ही एक्स्ट्रा क्लास के ख़त्म होने तक पूरे जोश में मैं स्नेहा जो टीचर का नाम है, मैं घर पर ही ट्यूशन लगाती थी और 10वीं के लड़के को लड़कियों को पढ़ाने के लिए आते थे। ट्यूशन से जो मैं महीने के 7,000 रुपये कमा रही थी, लेकिन वो भी कभी ना कभी घर में खर्चा हो जाते थे। हज़ारों रुपये में भी अपना घर ठीक से नहीं चला पाती थी, लेकिन जो था मेरे लिए वह सब ठीक ही चल रहा था। एक दिन मेरे ट्यूशन में एक 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति अपने 15 साल के पोते को लेकर आया। वह व्यक्ति बड़ी ही महंगी गाड़ी में मेरे घर आया था और उसकी जीवन शैली भी बहुत अमीर लोगों की तरह थी। उस व्यक्ति के यह शान देखकर मेरी आंखों चमक गई। मैंने उनसे उनका परिचय पूछा तो वह बोला, मैं सुधाकर हूँ और मैं अपने पोते को उसके ट्यूशन के लिए पढ़ाने के लिए लाया हूँ। मुझे यह सवाल उठ रहा था कि वह व्यक्ति इतना अमीर होते हुए भी हम जैसे गरीब टीचर के घर क्यों लाया। वो चाहता तो अपना कोचिंग शहर में भी करवा देता। तो इस पर भी मैडम, अगर आप मेरे पोते को 15 साल समझ रही हो तो यह 15 साल का नहीं है, यह 17 साल का है, क्योंकि 10वीं में वह 2 बार फेल हो चुके हैं। तो मैडम बोलती है, शहर के बड़े बड़े कोचिंग में इसे पढ़ाया गया लेकिन उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक छात्र से आपका नाम सुना। कभी कभी जो बड़े लोग नहीं कर पा सकते हैं वह एक साधारण व्यक्ति कर देता है। अब मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। मुझे यकीन है कि आपके यहाँ पढ़ने से मेरा पोता इस बार 10वीं पास कर जाएगा। सुधाकर राव की बातों में सच्चाई नज़र आई और मैंने उनके पोते का एडमिशन कर लिया। उस दिन से ही वह मेरे पास पढ़ने आया करता था। आगे मैं बाकी छात्रों से महीने के 2,000 रुपये लिया करती थी, लेकिन सुधाकर राव से मैंने उसे पोते की ट्यूशन को 3,000 बताई। उसी दिन से उन्होंने मेरे ट्यूशन के लिए छोड़ दिया। उनके लिए तो 3,000 रुपये एक मामूली बात थी, क्योंकि बाकी माता पिता की तरह उन्होंने पैसे देने में कोई झंझट की ही नहीं। पहले ही दिन उन्होंने मेरे महीने की 3,000 पूरा पेड कर दिया। पहले दिन जब मैंने प्रेम को पढ़ाना शुरू किया तो वह पढ़ाई में बहुत कमज़ोर दिखा, क्योंकि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। ध्यान पढ़ाई में छोड़कर कहीं और था। 2-3 दिन तक यही चलता रहा। तीसरे दिन सुधाकर राव अपने पोते की पढ़ाई के बारे में पूछने ट्यूशन हमारे पास आए। मैंने उनसे कहा, आपका पोता पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, मुझे उस पर अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। टीचर मैडम बोलती है, और इसके लिए फ़ीस भी ज़्यादा लगेगी। 3,000 में काम नहीं चलेगा, आपको पोते पर अगर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए आपको महीने के 10,000 देने होंगे। यह बात सुनकर सुधाकर राव अपने पोता के लिए 10,000 क्या, मैडम को 20,000 देने के लिए तैयार हो गई। अब यह बात सुनकर वो मान गया कि ठीक है मैडम, मेरे पोते को पढ़ाइए और मेरे पोते का अतिरिक्त क्लास लेकर इसको हर हालत में 10वीं पास कराना है। मैडम ने दोपहर से 3 बजे तक बाकी सारे छात्र ट्यूशन ख़त्म करके अपने अपने घर चले जाते थे, लेकिन प्रेम 3 बजे के बाद शाम के 5 बजे तक अकेला ट्यूशन में रुका रहता था। एक दिन जब सारे बच्चे चले गए तो मैं थोड़ा आराम करने के लिए किचन में पानी पीने चले गई। जब मैं किचन से बाहर आई तो मैंने देखा कि प्रेम मोबाइल चला रहा था। जैसे ही मैंने उसके हाथ में मोबाइल देखा, मैंने उनके मोबाइल ले लिया। उसके पास जो मोबाइल था वह साधारण नहीं था, वह 1.5 लाख का मोबाइल था। यह 17 साल के लड़के के पास इतना महंगा मोबाइल देखकर मेरी आंखों में चमक आ गई। प्रेम बहुत जिद्दी था। वह मुझे उस दिन समझ में आया जब मैंने उसके हाथ से मोबाइल वापस लिया। मोबाइल वापस देने के लिए वह जिद करने लगा। इस खींचातानी में मेरी ओढ़नी नीचे गिर गई और प्रेम की नज़र अचानक गलत जगह पर टिकी। उसकी नज़र को समझते ही मैंने उसका मोबाइल वापस दिया और तुरंत अपनी ओढ़नी संभाल लिया। मैं प्रेम को छोटा समझती थी, लेकिन उसमें बच्चों जैसा कोई गुण नहीं नज़र आया, सिर्फ बड़ों जैसा गुण नज़र आया। मैंने उसका मोबाइल दे दिया। उनसे बात कहा, नहीं मैं तुमसे ट्यूशन पढ़ाती हूँ, ट्यूशन ख़त्म करके अब तुम घर जाओ। तब वह मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, टीचर मुझसे गलती हो गई,
बोलते बोलते उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। इसका स्पर्श मुझे किसी बड़े व्यक्ति की तरह महसूस हुआ। वह मेरे पास बैठा था। तभी मेरा पति आ गया। मेरे पति हमारी से ज़्यादा ध्यान दिया करता था, क्योंकि वह प्रेम को एक छोटा लड़का समझता था। जब विक्रम घर आया तो मैंने उसका उतरा हुआ नज़र देखा। मैंने प्रेम से पूछा, तुम कोई नाराज़गी नहीं है? अब तुम घर जाओ, ट्यूशन का समय ख़त्म हो गया है। प्रेम ने मेरा हाथ छोड़ा और अपने कमरे में चले गई। मैंने विक्रम से पूछा, विक्रम क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? तो इस पर बोला, इस महीने मेरी तनख्वाह बहुत कम आई है। वो इस हफ्ते बहुत मेरा पैसा कट गया। उसके उतरे हुए चेहरे को मैंने अपनी अलमारी से 10,000 जो मैंने ट्यूशन फीस बचा के रखे थे और निकाल कर मैंने अपने हस्बैंड विक्रम को दे दिए। मैंने उनसे बताया कि ट्यूशन से मुझे अच्छी कमाई हो रही है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। पैसे विक्रम ने मुझे गले लगा लिया। जब उसने गले लगाया तो मेरी नज़र कमरे के दरवाजे पर गई, जहां मुझे प्रेम देख रहा था। वह हमारे कमरे में झांक रहा था। उसे देखते ही मैंने कहा, प्रेम तुम यहाँ? तब वह विक्रम के सामने हिचकिचा सा बोलने लगा। प्रेम ने कहा, टीचर मुझे मैथ का एक सवाल समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं रुका था। तब विक्रम फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। मैं प्रेम को लेकर बाहर हॉल में आई। घर में ट्यूशन लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे की नज़र में क्या या जाए यह कहा नहीं जा सकता। हॉल में आते ही प्रेम ने कहा, गणित में कल समझ लूँगा, और फिर वह घर चला गया। अगले दिन प्रेम एक्स्ट्रा क्लास के लिए 3 से 5 बजे तक रुका। उसे मैंने थोड़ा अभ्यास देकर अपने कमरे में चली गई। आज शाम मैंने तय किया था कि मैं अपने लिए एक जोड़ी झुमके खरीदूंगी। पिछले कई दिनों से मैं इसके लिए पैसा जमा करके रखी थी। जब मैंने कमरे में जाकर अलमारी देखी तो वहाँ केवल 5,000 रुपये थे। मैंने कुछ 30,000 रुपये जमा किए थे, जिसमें से 10,000 रुपये मैंने विक्रम को दिए थे। बाकी 15,000 रुपये कहाँ गए, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आखिरकार मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक प्रेम वहाँ आ गया। उसने मेरे आंसू पोंछे और मुझसे पूछा कि क्या हुआ मैडम? मेरी समस्या सुनकर प्रेम अपने बैग से 20,000 रुपये लाया और मेरे हाथ में रख दिए। मैं भावुक हो गई और गले लगा लिया। हालांकि मैंने भावनाओं में बहकर उसे गले लगा लिया था, लेकिन प्रेम ने मुझे कुछ अलग तरीके से पकड़ा था। उसका स्पर्श गलत जगह हो रहा था। जब अचानक मुझे उसका ऐसा स्पर्श महसूस हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि प्रेम अब छोटा नहीं रहा है। मैंने उसे तुरंत दूर कर दिया। जब मैंने उसकी नज़र देखी तो मैं हैरान रह गई। उनमें से पैसे वापस ले लिए और उसे बाहर हॉल में भेज दिया। उस दिन के बाद प्रेम मुझसे और ज़्यादा चिपकने लगा। वह मुझसे हंसकर और खेलकर बात करने लगा था। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ दिन बाद जब मुझे फिर से पैसों की ज़रूरत पड़ी, प्रेम की नज़र फिर से फिसल गई। वह मुझे ऐसे ही हर जगह घूर रहा था कि मुझे अपने दुपट्टे के भी ध्यान रखा नहीं जा रहा था। मेरी नज़र प्रेम पर थी। वह पुरुष जो स्त्री के नखरे उठाता है और उसे खुश रखता है, उसी के साथ समय बिताने की स्त्री इच्छा होती है। पिछले कुछ दिनों से मैंने अपने पति को खुद से दूर रखा था, क्योंकि वह मेरी ज़रूरतों पूरी नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसे मेरे साथ समय बिताने का भी हक नहीं था। जब मैंने अपना दुपट्टा ठीक करना शुरू किया तो प्रेम ने मुझे अपना ATM कार्ड दे दिया। उसका इरादा यही था कि मैं अपना दुपट्टा ठीक ना करूं। मेरी सुंदरता देखकर वह मेरी मदद कर रहा था, यह मुझसे समझ में आ गया था। धीरे धीरे मैंने उनसे अपने प्रेम के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। अब उसका ध्यान पढ़ाई से हटकर मुझ पर ज़्यादा था। मुझे भी उसका ध्यान अपनी ओर हटने नहीं देना था। एक दिन शाम को प्रेम के दादाजी उसे लेने आए थे। उन्होंने कहा, आपके पास मैंने प्रेम की ट्यूशन लगाकर सही निर्णय लिया है, क्योंकि उसे ट्यूशन में आने की बहुत ज़्यादा चाहत होती है। प्रेम को पढ़ाई की चाहत थी या किसी और चीज़ की, यह उसके दादाजी को नहीं पता था। एक बार प्रेम ने मुझसे कहा, टीचर आप साड़ी से भी ज़्यादा अच्छे छोटे कपड़ों में लगोगी। तब एक्स्ट्रा क्लास के समय प्रेम मुझे शॉपिंग के लिए मॉल ले गया। उसने मुझे बहुत महंगे कपड़े खरीद कर दिए। मैंने उनसे कहा, तुम इतना पैसा खर्च कर रहे हो, अगर तुम्हारे दादाजी को पता चला तो? इस पर प्रेम ने कहा, अगर दादाजी को पता चला तो मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूँ तो वे मुझे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरे खर्च के लिए वे खुद पैसे मेरे अकाउंट में डालते हैं। दादाजी मुझे 50,000 रुपये पॉकेट मनी देते हैं और पिछले कई सालों से मेरे अकाउंट में काफ़ी पैसा जमा हो चुके हैं। मैंने आज तक किसी पर खर्च नहीं किया है और अब
तुम पर कर रहा हूँ। प्रेम का जवाब सुनकर मेरी आंखों फटी की फटी रह गई। यहाँ मुझे महीने भर का कमाने में 30,000 रुपये नहीं मिलते और प्रेम की पॉकेट मनी 50,000 रुपये थी। उसकी पॉकेट मनी होने के बावजूद अब मैं उस पैसे पर अपना अधिकार जमा रही थी। उसी पैसे से मेरी इच्छाएं पूरी हो रही थी। उस दिन मॉल में 2 घंटे घूमने के बाद मैं बहुत थक गई थी। घर आते ही मैंने आराम किया और फिर अपने कमरे में बाल सुखाने लगी। तभी प्रेम मेरे कमरे में आ गया। मुझसे बाथ गाउन में देखकर वो पूरी तरह से होश खो बैठा। मेरे पास आकर वो मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगा। मैंने उनसे खुद से दूर किया तो उसने मुझे ज़ोर से अपनी ओर खींचा। प्रेम ने कहा, टीचर, मैं आपको जो चाहिए वो दे रहा हूँ, तो आपको भी मुझे जो चाहिए वो देना चाहिए। प्रेम ने मुझसे अपनी अनुसूची इच्छा व्यक्त की थी। पिछले कुछ दिनों से वह मुझे अनजाने में अजीब ढंग से छूता था और मुझे अजीब तरीके से देखता था, लेकिन मैंने उसे कभी कुछ नहीं कहा। अब अचानक उसने अपनी अनुसूची इच्छा जाहिर कर दी थी। मैंने प्रेम से कहा, अगर मैं तुम्हें मना कर दूं तो? उस पर उसने कहा, तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। जब मुझे समझ आया कि प्रेम मुझसे दूर जाएगा तो मुझे उससे मिलने वाली आर्थिक मदद और मेरा घर सब कुछ बंद हो जाएगा। तब मैं घबरा गई। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मेरे पति की 30,000 की सैलरी में भी नहीं हो पाता था। हमारे 14 साल के बेटे को भी हमने पढ़ाई के लिए उसकी मामी के घर छोड़ गया रखा था और उसकी पढ़ाई के पैसे भी हमें बीच बीच में भेजने पड़ते थे। यह सब सोच विचार करके मैंने विक्रम को छोड़ दिया और प्रेम को वह सब कुछ देने के लिए तैयार हो गई जो वह चाहता था। मुझे लगा कि प्रेम को सब बातों की ज़्यादा जानकारी नहीं होगी और वह क्या कर लेगा, लेकिन जब वह मेरे पास आया तो उसने किसी अनुभवी व्यक्ति की तरह मेरे साथ समय बिताना शुरू कर दिया। और मैं प्रेम को छोटा समझ रही थी, लेकिन वह बिल्कुल भी छोटा नहीं था। अब वह हर रोज़ एक्स्ट्रा क्लासेस के समय मेरे साथ समय बिताने लगा था। इसी तरह 2-3 दिन गुजर गए। एक दिन मैंने प्रेम के पास ऐसी गोलियां देखी जो नहीं होनी चाहिए थी। मैंने उनसे पूछा कि उसने ये ताकत बढ़ाने की गोलियां कहाँ से लाई, तो उसने कहा, पैसा फेंको तो सब कुछ मिलता है, जैसे तुम मुझे मिली हो। प्रेम के ये शब्द सुनने में अजीब लगे, लेकिन मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मेरे साथ समय बिताने से पहले वह अक्सर उन गोलियों का सेवन करता था। मैंने कई बार उससे वे गोलियां लेने से मना किया, लेकिन एक बार जब वह गोलियां लिए तो मेरे साथ समय बिताने आया तो उसने खुद को कमज़ोर महसूस किया। प्रेम खुद को बड़ा समझता था और वह दिखने के लिए वह सब कुछ कर सकता था। वह उस दिन ताकतवर गोलियों का सेवन करता था। उस दिन प्रेम को चक्कर आ रहे थे, फिर भी उसने मेरे साथ समय बिताने में कोई झिझक नहीं दिखाई। प्रेम मेरी हर ज़रूरत को पूरा कर रहा था और मैं उसे वह सुख दे रही थी जो वह चाहता था। इन सारी बातों की मेरे पति विक्रम को ज़रा सा भी खबर नहीं थी। मैंने विक्रम से यह कह रखा था कि मेरे पास जो 3-4 कमज़ोर छात्र हैं उनकी मैं पढ़ाई मदद कर रही हूँ। उनके माता पिता ने उसके लिए ट्यूशन कराने के लिए मुझे 10,000 रुपये फ़ीस दे दी है। इस सोच से विक्रम खुश था कि उससे ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। उसे मेरे और प्रेम के रिश्ते के बारे में ज़रा भी भनक नहीं थी। एक दिन मेरे मोबाइल पर मेरी बहन का फ़ोन आया। अनीता ने मुझे फ़ोन पर जो कुछ भी बताया उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जब उसका फ़ोन आया तब मैं प्रेम के साथ अपने कमरे में थी। प्रेम को चक्कर आ रहा था और वह मेरे बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मेरी बहन की बात सुनते ही मैंने प्रेम को खुद से अलग किया। अनीता ने कहा, स्नेहा, अपने बेटे को अभी के अभी यहाँ से ले जाओ। तुम्हारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मैं उसे पढ़ा रही थी, लेकिन उसने ऐसा काम किया है जिससे मेरे इज्जत पर दाग लग गया है। सिद्धार्थ जहाँ ट्यूशन पढ़ाने जाता था वहाँ उसे अपनी ट्यूशन टीचर बुरी नज़र डालती थी, इसलिए मेरी बहन उसे घर छोड़ने जा रही थी। मेरे बेटे की इस हरकत सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे किस मुंह से बोलूं, क्योंकि मैं खुद एक टीचर होने के बावजूद कुछ पैसे के लिए यह 17 साल के लड़के की अनुसूची मांगे पूरी कर रहा थी। उस दिन मुझे समझ आया कि अगर मैंने समय रहते प्रेम को उन सारी बातों के लिए मना कर दिया होता और उसे बिना वजह प्रेम के जाल में फंसाया ना होता तो आज मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया होता। सिद्धार्थ ने जो किया वह मेरे ही गलतियों का परिणाम था।
मुझे मेरे ही गलती का एहसास कराने के लिए शायद सब हुआ। उस दिन मैंने प्रेम द्वारा दिए गए सारे गिफ्ट और पैसे उसे वापस कर दिए और उसे मेरी ट्यूशन में आने से सख्त मना कर दिया। प्रेम द्वारा ली जा रही दवाइयों को बुरा असर दिखने लगा था, इसलिए उनसे सबसे बाहर निकलने का फ़ैसला किया। उसको यह एहसास हो गया था कि उसने बहुत ही कम उम्र में एक बहुत बड़ी गलती की थी। उस दिन के बाद उसने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मैंने ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दिया क्योंकि पिछले महीने मैंने जो कुछ भी किया था उसके मुझे बहुत पछतावा था। और मैम जो मैडम थी उसने बारे में अपने पति से कुछ नहीं कह सकती थी और ना ही 14 साल के बेटे से अपनी नज़र मिला रही थी। सिद्धार्थ ने जो किया वह गलत था, लेकिन मैडम ने किस मुंह से डांटूं यह मुझे समझ नहीं आ रहा था। उस दिन मैंने ठान लिया कि जो मेरे पास है उसी से मैं खुश रहूँगी। पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसों से बढ़कर होते हैं संस्कार। मैं अपने बेटों और विद्यार्थियों को संस्कार देना भूल गई थी। पैसे कमाने की धुन में अपने संस्कार खो दिए थे। भगवान ने मेरे बेटे से गलती करवाई, मुझे गलती का एहसास हुआ और उस दिन से मैं अपने सिद्धार्थ को अच्छे संस्कार देने लगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।